एक बार की बात है। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। ठंड का मौसम था और हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती थीं। झोपड़ी के छेदों से ठंडी हवा भीतर घुस आती थी। उनके पास न रजाई थी, न गर्म कपड़े, न ही कोई ढंग का कंबल। घर के कोने में बर्तन पड़े थे, लेकिन उनमें अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। बच्चे के पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी और वह ठंड से कांपते हुए माँ की गोद में सिमट गया। माँ ने आंचल से उसे ढकने की कोशिश की और बोली, बेटा थोड़ा सब्र कर लो, तेरे पापा आते ही होंगे। लेकिन उसके दिल में डर था कि पति कहीं फिर से खाली हाथ न लौटे। थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराया और पति अंदर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ बिल्कुल खाली थे। उसने धीरे से कहा, आज भी कोई काम नहीं मिला। सब लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं, मजदूरी कौन देगा? पत्नी की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, बच्चा भूख से तड़प रहा है, मैं उसे क्या खिलाऊं? पति ने बेटे को गोद में लिया और उसका चेहरा सहलाते हुए बोला, बेटा मैं वादा करता हूं, कल तुझे खाना जरूर मिलेगा। बच्चे ने आंखें बंद कर ली और कमजोर आवाज में कहा, पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है। तीनों एक दूसरे से चिपककर आग के बिना रात गुजारने की कोशिश करने लगे। बाहर से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी और झोपड़ी कांप रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी बुजुर्ग की आवाज आई, कोई है? लकड़ी चाहिए तो ले लो। पति हड़बड़ाकर बाहर निकला। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ पर सूखी लकड़ियों का गट्ठर था। उसने बिना कुछ पूछे कुछ लकड़ियां झोपड़ी के दरवाजे पर रख दी और बोला, बेटा मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये लकड़ियां तुम्हें रात गुजारने की ताकत देंगी। पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपका शुक्रिया। मेरा परिवार ठंड से कांप रहा था। अब आपके दिए हुए लकड़ियों से हम अपने घर में आग जला सकते हैं। लकड़ियां जलाकर चूल्हे में आग जलाई गई। जैसे ही छोटी सी लौ उठी, झोपड़ी के अंदर थोड़ी गर्मी फैल गई। बच्चे ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, माँ अब ठंड नहीं लग रही। पत्नी ने पति की ओर देखा और कहा, देखा, अभी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद की लौ जल चुकी है। पति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कल मैं खेतों में काम ढूंढूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अब हमें भूखा नहीं रहना होगा। रात धीरे धीरे बीती। सुबह होते ही पति फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव से बाहर खेतों के पास एक किसान खड़ा था जो मजदूर खोज रहा था। उसने कहा, अगर तुम खेत की जुताई में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें गेहूं और सब्जियां दे दूंगा। गरीब आदमी ने बिना देर किए हामी भर दी। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने पूरे दिन पसीना बहाया। शाम तक किसान ने उसे गेहूं, आलू और थोड़ा आटा दिया। वह खुशी खुशी झोपड़ी में लौटा। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के हाथ में अनाज रख दिया। पत्नी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत चूल्हे में आग जलाई, आलू उबाल दिए और आटे की मोटी मोटी रोटियां बेल दी। महीनों बाद झोपड़ी में खाने की खुशबू फैली। तीनों ने साथ बैठकर गरम गरम रोटियां और आलू खाए। बेटे ने खुशी से ताली बजाई और बोला, माँ अब मेरा पेट भर गया। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और पति की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस रात तीनों आग के पास बैठे रहे। झोपड़ी के बाहर अब भी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंदर गर्मी और सुकून था। पति ने धीरे से कहा, देखा, थोड़ी हिम्मत और मेहनत से जिंदगी की सबसे ठंडी रात भी गुजर जाती है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, और अगर कहीं से थोड़ी इंसानियत मिल जाए तो उम्मीद की आग कभी बुझती नहीं। बच्चा उनकी गोद में सो गया और दोनों ने महसूस किया कि उनके पास भले ही दौलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ और उम्मीद की रोशनी है जो सबसे बड़ी ताकत है। झोपड़ी के कोने में जल रही आग धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी, पर उनके दिलों में जो उजाला था वह और तेज हो गया था। पति ने पत्नी से कहा, कल सुबह मैं और दूर तक जाऊंगा, सिर्फ खेतों में ही नहीं, अगर कहीं घर बनाने का काम, लकड़ी काटने का काम या कोई और मजदूरी मिलेगी तो मैं करूंगा। हम अब हर हाल में अपने बेटे को भूखा नहीं रहने देंगे। पत्नी ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, हमें अब हार नहीं माननी। ठंड चाहे जितनी भी हो, भूख चाहे जितनी भी सताए, अगर हम साथ रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही पति फिर काम की तलाश में निकल पड़ा।
ठंड और धुंध इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कदम तेज थे। घंटों चलने के बाद वह गांव के बाहर एक जगह पहुंचा जहां लोग लकड़ी काट रहे थे। उसने मालिक से काम मांगा। मालिक ने कहा, काम आसान नहीं है। ठंड में जंगल से लकड़ी काटनी होगी, हाथ छिल जाएंगे और बदन थक जाएगा। गरीब आदमी ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे काम से डर नहीं लगता, भूख से डर लगता है। मालिक ने उसकी आंखों में देखा और उसे काम पर रख लिया। दिन भर उसने बिना आराम किए काम किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। शाम को जब उसने अपनी झोली में अनाज, थोड़ा तेल और कुछ आलू रखे तो उसकी आंखों में संतोष था। वह भारी थकान के बावजूद तेज कदमों से घर लौटा। झोपड़ी में उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी और बेटा माँ से पूछ रहा था, माँ पापा कब आएंगे? क्या आज हमें फिर भूखे सोना पड़ेगा? तभी दरवाजा खुला और पिता मुस्कुराते हुए अंदर आए। उन्होंने झोली पत्नी के सामने रख दी। बेटे की आंखें चमक उठीं। पत्नी ने बिना कुछ कहे उनके हाथ पकड़ लिए। उस रात झोपड़ी में चूल्हा जल उठा। आलू की सब्जी बनी, गरम गरम रोटियां बनी। बेटा खुशी से उछल पड़ा, बोला, माँ अब मुझे ठंड भी नहीं लग रही और भूख भी नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। गरीब आदमी रोज मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी लकड़ी काटने में, कभी गांव के छोटे मोटे कामों में। मेहनत के बदले में मिले थोड़े थोड़े अनाज और सब्जियों से उनका चूल्हा रोज जलने लगा। बेटे के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी। पत्नी ने भी टूटे कपड़ों को सिलकर उन्हें फिर से पहनने लायक बना लिया था। अब उनकी झोपड़ी में हर रात आग जलती थी और हर दिन थोड़ी थोड़ी रोटियों की खुशबू फैलती थी। एक दिन बेटे ने मासूमियत से पूछा, माँ क्या हम भी कभी बड़े घर में रहेंगे जहाँ ठंडी हवा अंदर न आए और हमें ठंड से कांपना न पड़े? माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। पिता ने बेटे की बात सुनी और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बेटा, मेहनत करने वालों को कोई ठंड, कोई भूख, कोई गरीबी हरा नहीं सकती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग जो पहले उन्हें नजरअंदाज करते थे, अब उनकी मेहनत देखकर उन्हें काम देने लगे। कभी किसी के घर की मरम्मत, कभी खेत की रखवाली, कभी लकड़ी का काम। हर जगह गरीब आदमी को बुलाया जाने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। पत्नी ने एक दिन उससे कहा, देखा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही रोशनी हमें अंधेरे से निकाल लाई। बेटा खेलते खेलते उनकी गोद में आकर बोला, माँ पापा अब हमें कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा ना? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं बेटा, अब हमें कभी हारना नहीं पड़ेगा। चाहे जितनी ठंड हो, चाहे भूख कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम साथ हैं तो हम किसी मुश्किल से डरेंगे नहीं। बेटा उनकी गोद में सिमट गया और बोला, पापा कल आप मुझे काम पर भी ले चलना, मैं भी आपकी मदद करूंगा। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तेरा काम पढ़ना है और सपने देखना है। हम मेहनत करेंगे ताकि तुझे वो सब मिले जो हमें कभी नहीं मिला। पत्नी ने धीरे से कहा, सुनो, शायद हमें दूर वाले गांव जाना पड़े। यहाँ काम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वहां लोगों ने बताया है कि खेतों में मजदूरी मिल सकती है। पति ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, सुबह हम निकलेंगे। अगले दिन तीनों ने अपने पुराने कपड़े पहने और ठंडी हवा का सामना करते हुए गांव की ओर चल दिए। रास्ता लंबा था, बर्फ जैसी ठंड चुभ रही थी, लेकिन उनके कदम रुक नहीं रहे थे। बेटा कभी माँ का हाथ पकड़ लेता, कभी पिता का। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, कुछ ने मदद की तो कुछ ने दुत्कार भी दिया, लेकिन उस परिवार के दिल में एक ही बात थी, अब हमें हारना नहीं है। गांव पहुंचते ही पति ने खेतों के मालिक से काम मांगा। भाई मैं दूर गांव से आया हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। यहाँ हमें ऐसा काम चाहिए कि हमें 2 वक्त का खाना मिल सके। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आपके खेतों को हरा भरा कर दूंगा। आप जो भी काम देंगे वह मैं लगाकर कर दूंगा। मालिक ने उनकी हालत देखी और कहा, अगर तुम सच्चे मन से काम करोगे तो तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने के लिए कोना भी। पति ने तुरंत हामी भरी।
उसी शाम उन्हें आधी रोटी और थोड़ा दाल मिला। बेटे ने खुशी से खा लिया और बोला, माँ, आज बहुत दिन बाद पेट भरा है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में सुकून था कि अब जिंदगी में बदलाव आने वाला है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पति खेतों में कड़ी मेहनत करता, पत्नी आसपास के घरों में काम करने लगी और बेटा पास के स्कूल जाने लगा। सर्दी अब भी थी, हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुकी थी। रात को आग के पास बैठकर पति ने कहा, देखो, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने हार नहीं मानी। आज हमारे पास थोड़ा है, कल और ज्यादा होगा। अब हमें बस मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। दिन बीतते गए। पति हर सुबह अंधेरे में उठकर खेतों में काम करने जाता। ठंडी ओस से जमीन भीग जाती, हाथ पांव सुन्न पड़ जाते, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। पत्नी गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती। कभी किसी ने दुत्कार दिया तो कभी किसी ने 2 रोटियां दे दी। बेटा अब स्कूल जाने लगा था। उसके पास कॉपी किताबें तो नहीं थीं, लेकिन दूसरों की फेंकी हुई पुरानी कॉपियों में वह टेढ़ी मेढ़ी लिखावट से अक्षर बनाना सीख रहा था। शाम को तीनों आग के पास बैठते और बातें करते। बेटा अक्सर कहता, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और आपको काम नहीं करने दूंगा। पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा, तेरी बातें सुनकर ही मेरी थकान मिट जाती है। तू बस मेहनत करना और भरोसा रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठंड धीरे धीरे और बढ़ने लगी। एक रात तो इतनी ठंड पड़ी कि हवा के झोंके झोपड़ी के अंदर तक घुस गए। बेटा कांपने लगा। माँ ने अपनी फटी हुई साड़ी का एक हिस्सा उसके ऊपर डाल दिया। पिता ने लकड़ियों की तलाश में बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बर्फीली हवा से शरीर जमने लगा। तभी गांव के एक किसान ने उन्हें देखा और कहा, यहाँ क्यों खड़े हो भाई? आओ, मेरे घर से लकड़ियां ले लो। पिता की आंखें भर आईं। आपने ठंड से बचा ली। धीरे धीरे उनका संघर्ष गांव वालों की नजरों में आने लगा। पता है, मैं जंगल से जा रहा था, तभी एक आदमी ने मुझे रोका और कहा कि मेरे घर से लकड़ियां ले जाओ। लेकिन उसने मेरी मदद करते हुए मुझे अपने घर की ताजी लकड़ियां दे दी। मैं उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ। अब हम सब आराम से आग जला सकते हैं, बच्चे गर्म रह सकते हैं और माँ भी खुश है। सच में कितना अच्छा हुआ कि वह आदमी मुझे रास्ते में मिल गया। मेरी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं। अब घर में ठंड का डर नहीं, बस अब सबका मन और शरीर गर्म रहेगा। अब हमारा मन और शरीर गर्म रहेगा। सबके चेहरे पर राहत दिख रही है। बच्चे खेलते हुए हंस रहे हैं और माँ भी चूल्हे के पास बैठकर खुश है। देखो ये लकड़ियां कितनी मददगार है। सच में मैं खुश हूं कि हमें यह मदद मिली। तुमने भी सही कहा था कि कभी कभी मदद सही जगह से आ जाती है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। घर में ठंड का असर नहीं होगा। हम सब साथ हैं और अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। हर दिन हम इन लकड़ियों की आग में बैठकर एक दूसरे की कहानियां सुनेंगे। बच्चे सुरक्षित हैं, घर गर्म है और अब हम नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि क्या हम सदा भूखे ही रहेंगे, क्या हमारे बच्चे हमेशा बिना भोजन के सोएंगे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने पूरी मेहनत की, हर दिन थक कर भी उठे और अपने परिवार के लिए लड़ते रहे। और देखो आज क्या हुआ, हमारी मेहनत रंग लाई और हमें खाना मिल गया। अब मैं दिल से खुश हूँ। आंखों में आंसू है, लेकिन ये खुशी के है। मैं अपने पुराने कपड़े भी सिलकर ठीक कर लेती हूँ। जो पटकर खराब हो गए थे उन्हें भी अब मैं संभाल सकती हूँ। घर अब गर्म है, आग जल रही है और बच्चे हंस रहे हैं। सबका चेहरा उजला और संतुष्ट है। मैंने सोचा था कि कभी हमारी हालत सुधरेगी ही नहीं, लेकिन मेहनत ने हमें सब सिखा दिया। अब हम ना सिर्फ पेट भरकर खा सकते हैं, बल्कि अपनी मेहनत की ताकत और परिवार के साथ जीने की खुशी को भी महसूस कर सकते हैं। सच में ये पल हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अक्सर यही सोचता था कि हमारी मेहनत कब रंग लाएगी। क्या हमारे बच्चे हमेशा भूखे रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी सुकून आएगा? पर आज जो कुछ भी हुआ है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारी मेहनत और सब्र ने हमें यह खुशियां दी हैं। हमारे बच्चों के चेहरे पर जो मासूम मुस्कान है वह मेरी सारी थकान मिटा देती है। और अब मैं महसूस कर रहा हूं कि हम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, हम खुश हैं। हमारे घर में आग जल रही है, कोने कोने में गर्माहट है। पुराने कपड़े जो पतकर खराब हो गए थे उन्हें भी अब तुम ठीक कर सकती हो। हमारी झोपड़ी अब सिर्फ 4 दीवार नहीं रही, यह हमारे संघर्ष, हमारी मेहनत और हमारे प्यार का प्रतीक बन गई है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं।
तुम्हारे जज्बे की वजह से ही हम इस हालत से बाहर आए हैं। अब मैं और तुम मिलकर यह तय कर सकते हैं